चैप्टर 2 पहला कदम फर्स्ट मूव। सीन 1 द मीटिंग। एक बड़ी चमचमाती बिल्डिंग में कंपनी की टॉप फ्लोर पर एक अहम मीटिंग चल रही थी। रूम में लगभग 30 लोग बैठे हुए थे। एक युवा एग्जीक्यूटिव खड़ा होकर प्रेजेंटेशन दे रहा था। यह है हमारी इस साल की ग्रोथ। अगले 1 साल में हम भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन जाएंगे। उसकी बात खत्म होते ही सभी ने तालियां बजाई। पर तभी एक व्यक्ति जिसका चेहरा गंभीर था धीरे से बोला, मीटिंग यहीं खत्म होती है। इतना कहकर वो शख्स बिल्डिंग की छत की ओर चला गया। सीन 2 टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन। वो अकेला छत हवा चल रही थी। वो मन ही मन टेलीपैथी के जरिए किसी से बात कर रहा था। सर, क्या आप जाग गए? दूसरी तरफ से आवाज आई, हमें जल्द यहां से निकलना होगा, तैयार हो जाओ। वो व्यक्ति समर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मास्टर सब सेटल करके आपसे मिलता हूं और हमारे सारे गोल्ड भी ले लूंगा, साथ ही जितनी एचपी है वो भी कलेक्ट कर लूंगा। दूसरी तरफ से आदेश आया, और जो आर्मी हमने बनाई है याद रखो सिर्फ वही लोग और कोई नहीं, और गुरुजी नहीं रहे। समार के चेहरे पर हल्का दुख छलकता है। और मैं मुंबई आ रहा हूं समार, हमारे कैफे पर कल शाम 6 बजे। कॉल कटते ही डिनायल का चेहरा गंभीर हो जाता है। सीन 3 द कैफे। दृश्य बदलता है। एक बड़ा सा कैफे, भीतर कई टेबल भरी हुई थीं। एक टेबल पर एक युवक धोती पहने शांति से बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी एक ग्रुप भीतर आता है, 2 लड़के और 2 लड़कियां। ग्रुप में से एक लड़की तेज आवाज में बोलती है, ये आदिवासी यहां क्या कर रहा है? बाबी, इसे यहां से भगाओ। ग्रुप का एक लड़का बोला, ओए उठ यहां से, ये जगह तेरे जैसे गंवारों के लिए नहीं है। पर डिनायल शांत, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, बस किताब पढ़ता रहता है। तभी ग्रुप का एक और लड़का उठता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, पर डिनायल टस से मस नहीं होता। इतने में कैफे का वेटर दौड़ता हुआ आता है। क्या हुआ सर, कैसे मदद करूं? ग्रुप के लड़के ने गुस्से में कहा, इसे यहां से हटाओ वरना हम चले जाएंगे। वेटर ने डिनायल से निवेदन किया, सर कृपया आप किसी और टेबल पर बैठ जाइए। डिनायल ने सिर एक नजर डाली, धीरे से सिर हिलाया। वेटर चुपचाप लौट गया। ग्रुप के लड़के ने झुंझलाकर कहा, अबे चल हट। वो उसे लात मारने ही वाला था, तभी बाहर गाड़ियों का एक लंबा काफिला रुका। सीन 4 अराइवल ऑफ समर। कैफे के बाहर महंगी गाड़ियां, सबसे आगे एक रोल्स रॉयस और उसके पीछे लग 2 जी वैगन। रोल्स रॉयस से एक 8 फीट लंबा ताकतवर व्यक्ति बाहर निकला, सामने कैफे के दरवाजे की ओर बढ़ा। कैफे के अंदर सन्नाटा छा गया। वो व्यक्ति सीधे उस टेबल के पास आकर बोला, मास्टर सब कुछ तैयार है, अब हम चल सकते हैं। डैनियल ने जवाब दिया, रुको समार, अभी किताब के सिर्फ 8 पन्ने बचे हैं, पढ़ लूं फिर चलते हैं। समार शांत हो गया, फिर फर्श पर बैठ गया, डिनायल के टेबल के पास। ये देखकर पूरे कैफे में खलबली मच गई। मैनेजर दौड़ता हुआ आया, समर से जमीन पर मत बैठिए, मैं आपके लिए चेयर लाता हूं। पर समर ने कहा, नहीं मैं ठीक हूं। मैनेजर ने गुस्से में सबको घूरते हुए कहा, तुम सबको शर्म नहीं आती? जिसने हजारों जानें बचाई वो यहां जमीन पर बैठा है और तुम लोग उसे ऐसे देख रहे हो? सब तुरंत खड़े हो गए। कैफे में इन सब लोग चुप हो गए। पर तभी उस लड़की ने कहा, अब तो ये गया। मैनेजर गुस्से में, क्या इनविटेशन भेजूं? इतना सुनते ही समार गुस्से में उठा, उस मैनेजर को गले से पकड़ लिया। तमीज में बोल, ये मेरे मास्टर हैं, समझा? डिनायल ने शांत स्वर में कहा। छोमर ने मैनेजर को छोड़ दिया। मैनेजर ने खसते हुआ फिर माफी मांगी, सर आई एम वेरी सॉरी। डिनायल ने किताब बंद की, टेबल पर रखी और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। समार भी पीछे पीछे चल पड़ा। रोल्स रॉयस में बैठकर दोनों निकल गए। जैसे ही उनकी कार आगे बढ़ी, ग्रुप की वही लड़की किताब को लेने जाती है, लेकिन किताब में अपने आप आग लग जाती है। देखते ही देखते किताब जलकर राख हो जाती है। लड़की हैरान, बस बाहर जाती रोल्स रॉयस को देखती रह जाती है।